पहला बजट पेश होगा और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट को पेश करेंगी। धौलपुर के लोगों को बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं और क्या पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ धौलपुर के प्रबुद्ध जन मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? गिरीश गुर्जर एडवोकेट। देखो, धौलपुर जिले को काफ़ी उम्मीदें हैं, नए सीएम बने हैं, नया चेहरा है और जिस तरह से जो परिपाटी चली आ रही थी, एक बार हम एक बार तुम, वो चेंज हुई है, तो उससे हमें काफ़ी उम्मीदें लगी हुई हैं और हम अधिवक्ता हैं, सो बहुत ज़्यादा उम्मीद हम ये लगाते हैं कि कोर्ट के लिए जो कोर्ट कैंपस में हमारे लिए चैम्बर की व्यवस्था की जाएगी। चैम्बरों की व्यवस्था के लिए हमें बड़ी उम्मीद है धौलपुर जिले के अधिवक्ताओं को। दूसरा, हमारी जो खेल स्टेडियम है, धौलपुर में अभी तक कोई स्टेडियम नहीं बना है, जिससे धौलपुर की प्रतिभाओं को बाहर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है और प्रतिभाएं उभर के नहीं आ रही हैं। तीसरा, जिस तरह से अन्य प्रदेशों में डीजल, पेट्रोल धौलपुर राजस्थान से काफ़ी कम रेट में प्राप्त हो रहा है। हमारे जो बगल में जिला लगा हुआ है आगरा, उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ से अक्सर डीजल पेट्रोल लेते हैं और लोग वहाँ परेशान होते हैं। हमारे किसान भी इतना महंगा डीजल पेट्रोल ले रहे हैं, तो वो भी एक हमें उम्मीद है कि यहाँ टैक्स कम कर कर राजस्थान सरकार शायद डीजल पेट्रोल की रेटों में भी हमें सुविधा थोड़ा सा उपलब्ध करवाएगी। और भजनलाल जी से हमें ये भी उम्मीद है कि शायद किसी द्वेष भावना से काम नहीं करेंगे और गहलोत सरकार की जो लाभान्वित नीतियां थी, लाभान्वित योजनाएं थी, उनको सुचारू रखेंगे। जिस प्रकार से रसोई वाली योजना थी, तो हर व्यक्ति को 8 रुपए में खाना मिल रहा था, वो भी मेरे ख्याल से सुचारू रखनी चाहिए। और बिजली के बिल में जिस तरह से बड़ी राहत गहलोत सरकार ने दी थी, वो भी हमें उम्मीद है भजनलाल जी से कि शायद सुचारू रखेंगे। प्रदेश में कब काफी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के निवारण के लिए भजन सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? प्रदेश में समस्या तो काफ़ी है, लेकिन हम अपनी धौलपुर की समस्याएं है ना, उनको गिनाएं तो हमारे धौलपुर के लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। पहले भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने भी कई आम जनता की कल्याण के लिए योजनाएं चालू की थी। उनको हम चाहते हैं कि भजन सरकार है, उसको आम जनता को राहत देने के लिए उसे सुचारू रखना चाहिए। चाहे वो एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी का मामला हो या वेट कम करने का मामला हो। जैसे हमारे जो स्टेट है अदर, उनमें वेट है ना पेट्रोल और डीजल का, वो थोड़ा कम है। हमारे जो राजस्थान में कम हो जाएगा तो आम जनता को, किसान को डीजल में राहत मिलेगी। और हम चाहते हैं कि धौलपुर के विकास के लिए, जैसे सड़कें हैं, कई जर्जर सड़कें हो रही हैं, उनकी तरफ किसी भी सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी ये भजन सरकार है, ये हमारी सड़कों को थोड़ी दुरुस्त करेंगे और आम जनता के कल्याण के लिए जो बेरोजगार व्यक्ति है उनके लिए भी काम करेगी, ये हमारी उम्मीद है। अब कल पिटारा है, कल या जो भी है बजट का निकलेगा, अब देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और जो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, उसके लिए भी कुछ स्टाइपेंड जैसी योजना कुछ होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। प्रदेश में आप बड़ी समस्याएं कैसी हैं और क्या समझते हैं? सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? अभी समस्या जो निकल के आ रही है, तो वो क्या है, कुछ गुंडागर्दी तत्व है ना, वो थोड़े हावी हो गए हैं। उसको क्राइम कंट्रोल को करने की, लॉ एंड ऑर्डर वो कायम रखना बहुत जरूरी है, तो उससे पहले उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, सरकार ये करे। और तो आम जनता की राहत होती रहेगी, लेकिन सुरक्षा सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, आम जनता के लिए सुरक्षा। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश सदे एडवोकेट। और बजट से क्या उम्मीद है? कल बजट आ रहा है, पहला बजट से मैं ये उम्मीद है कि जितने शिक्षित बेरोजगार हैं, जो नौकरियां नहीं निकल रही हैं, तो जगह निकल जाएं और भर्तियां की जाएं, सर्वाधिक भर्तियां की जाए। इससे शिक्षित बेरोजगार हैं, वो क्राइम नहीं बढ़ेगा। क्राइम तो वो शिक्षित बेरोजगार हैं तो क्राइम तो करेंगे ही, वो क्राइम ही कर रहे हैं, वही ज्यादा बढ़ रहा है, लूटपाट वही करें, क्योंकि उनके लिए नौकरियां नहीं है। जो नौकरियां नहीं है तो सर्वाधिक वही कर रहे हैं। इसलिए अगर नौकरियां लग जाएंगी तो जितने बेरोजगार हैं वो नहीं रहेंगे बेरोजगार। इसलिए बेरोजगार की हमें तो जो भर्तियां निकलनी चाहिए, सबसे ज्यादा भर्तियां निकलनी चाहिए सरकार के लिए। हमें यही उम्मीद है कि भर्तियां निकालें। चुनाव में बीजेपी ने जो वायदे किए थे, क्या इस बजट में उसकी छाप देखने को मिल सकती है? हमें उम्मीद है कि मिल सकती है। कौन से वादे ऐसे? ऐसे वादे थे कि भर्तियां निकालने के वादे थे कि 2 लाख भर्तियां देंगे,
और बेरोजगार भत्ता देंगे, बेरोजगारों के लिए 4,500 वेतन बेरोजगार भत्ता देंगे। और जो अन्नपूर्णा थी वो उसका भी बता रहे थे कि वो प्रक्रिया चल रही है। और बिजली विभाग, बिजली है घरेलू, वो भी है, तो उसको 100 यूनिट फ्री देंगे। वो उसकी भी उम्मीद है कि बिल पेश होगा। तो धौलपुर को क्या उम्मीद है इस बजट से? धौलपुर को उम्मीद तो काफी है। धौलपुर की जैसे उम्मीद जैसे कि सड़क की है, नाली है, सीवर फैल चल रही है, गलियां भरी फिर रही है, पूरा ओवरफ्लो पानी हो रहा है। पूरी कॉलोनियों में गंदी कॉलोनियां, नालियां बनाई जाएं, सड़क बनाई जाए, ये सुविधा होनी चाहिए। क्या उम्मीदें हैं बजट से? बजट में हमको सबसे पहले ये उम्मीद है कि बेरोजगार जो है ना राजस्थान में, उनके लिए सबसे पहले कुछ होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। और धौलपुर को देखते हुए धौलपुर की सड़कें का विकास होना चाहिए, क्योंकि धौलपुर की सड़कें तो जरा सा पानी भरने पे पूरी सड़कें और नालियां भर जाती हैं। पुरानी सरकार थी गहलोत की, काफी काम किए थे उन, और उस सरकार की योजनाओं को भजन सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाना चाहिए और बेहतर रूप से बढ़ाना चाहिए। आप, लोकसभा का चुनाव है आगामी, तो ये चुनावी बजट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या उम्मीद है, क्या बजट में होगा खास? अब देखते हैं क्या होता है। पहला सरकार का पहला बजट है ये, तो वजनदार आप सरकार। भी तो कोई उम्मीद लगाए बैठे होंगे। हमें उम्मीद है ना, रोजगार पे होना चाहिए, सड़कों का विकास होना चाहिए और महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आप? राजकुमार एडवोकेट। कल बजट आ रहा है सरकार का पहला, क्या उम्मीद लगाते हो? उम्मीद यही लगाते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगार के लिए जो होना है बेरोजगारों के लिए होना चाहिए। सबसे ज्यादा जितनी भर्तियां हैं उतनी भर्तियां निकलनी चाहिए। जो सरकार के पहले से किए हुए वादे हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। सबसे ज्यादा जो भर्तियां हैं बेरोजगार के लिए हैं। जो युवा छात्र हैं वो 30-40 एज के हो जाते हैं, उन पर कोई भी भर्तियां नहीं आ पाती हैं। चुनावी बीजेपी ने जो चुनावी वादे किए थे वो इस बजट में छाप देखने को मिल सकती है? अब पता चलेगा अगर मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। उम्मीद तो ये करते हैं कि मिलनी चाहिए छाप। धौलपुर को क्या बजट से उम्मीद है, धौलपुर के लोगों के? धौलपुर को उम्मीद है कि यहाँ सबसे ज्यादा उम्मीद है कि मतलब यहाँ सबसे ज्यादा वो होना चाहिए बेरोजगारी, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो रही है वो खत्म होनी चाहिए। गुंडागर्दी है वो खत्म होनी चाहिए। और जो यहाँ फैक्ट्रियां वगैरह हैं जो वो नहीं हैं, इसलिए बेरोजगार बहुत बढ़ती जा रही है धौलपुर में। कल बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है आपको? हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इस सरकार ने आज तक जो अपने वादे किए हैं वो किसी वादे पर मतलब खरा नहीं उतरी है सरकार। नहीं, अभी तो कुछ समय हुआ है इस सरकार माने को। चलो और भी प्रांतों में चली है इनकी सरकार। पहली बात तो हमें ये है कि मोदी जी का 56 इंच का या 54 इंच का सीना है, हम उसको इस तरीके से देखना चाहते हैं। जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें ईवीएम को हटा के एक बार चुनाव करवा के देख ले, तो 56 की जगह पर 6 इंच का ना आ जाए तो मेरा नाम राजेश कुमार नहीं। क्या उम्मीद है आपको? जी, उम्मीद तो काफी है लेकिन कोई उम्मीद पूरी हो नहीं पाई है। आज तक किसी सरकार ने कर नहीं पाई है। ये क्या करेंगे? अच्छा, जी, नहीं, सरकार जो भजन सरकार को, जो बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, वो कल अपना पहला बजट पेश करेगी, तो अभी तो उसको अभी तो पहला बजट है और अभी कुछ समय हुआ है इस सरकार को, आप कैसे देखते हैं? पहला बजट है, क्या उम्मीद है? जी उम्मीद करते हैं। जैसे हमारे यहाँ राजौरिया जी आए थे, मनोज राजौरिया जी सांसद, जो करौली धौलपुर से आते हैं, उन्होंने वादा किया है कि 2 साल के अंदर ये राजाखेड़ा में चंबल लिफ्ट योजना है ये चालू हो जाएगी। और यही वादा किया था अपनी सीएम आई थी वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज से 10 साल पहले। आज तक तो चालू ही नहीं है। ना तो कांग्रेस ने की है ना बीजेपी ने की है। हम तो किसान आदमी हैं, किसान जैसे मरता है वैसे मर रहे हैं। काफी उम्मीद है चुनाव में बीजेपी ने जो वायदे किए वो देखने को मिल सकते हैं, और लोकसभा का चुनाव है आगामी दौर में, तो चुनावी बजट हो सकता है। लोगों को खासी उम्मीद है गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी उनको लगातार जारी रखे, और जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो कम किए जाएं, और विकास को लेकर के जो अपराध लगातार बढ़े हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।